This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नवरात्रि के पहले दिन संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ एमएलए महेंद्र पाल सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में महामारियों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें, डेंगू, चिकनगुनिया, एक्ट्रोइंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, कालाजार जैसी संचारी रोग को काबू में करने के लिए संक्रमण रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ शनिवार को हुआ। गोरखपुर के पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इसके पहले वहां पर साफ सफाई रखने के साथ संचारी रोगों से बचने के ऊपर को आत्मसात करने की शपथ भी दिलाई गई। संचारी रोग अभियान 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इससे बीमारी को काबू करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर के चरगामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हुआ है। 2 अप्रैल से शुरू हुआ विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। देखिए, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि संचारी रोग 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक भयावह बीमारी के रूप में था और एक बीमारी का एक ऐसा दैत्य था जिसके ऊपर जो है हम लोग किसी भी तरह से काबू नहीं पा रहे थे। जब हमारे क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, उसी वक्त उन्होंने यह कठोर संदेश दिया कि हम इस संक्रामक रोग जैसी बीमारी को निश्चित रूप से हम ख़त्म कर देंगे। और उसी की परिकल्पना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साल में 3 बार जो है संचारी रोग नियंत्रण माह शुरू किया और इसी का जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पहली कड़ी शुरू कर रहे हैं। ये 1 माह का कार्यक्रम होता है और यहाँ पर जो है हम लोग चरगवा में अपने लोकप्रिय माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके तहत जो है हमारे 12 विभागों के समन्वय प्रयास से हम लोग जो है गांव में साफ़ सफाई का संदेश देंगे, झाड़ियों की सफाई करेंगे, लोगों को स्वच्छ जल पीने की सलाह देंगे, संक्रामक रोगों से बचने के उपाय बताएंगे और मच्छरों को कम करने की सलाह देंगे। इसके बाद जो है हमारा 15 दिन के बाद हमारा एक दस्तक का महाअभियान चलता है, जिसमें हमारी जो स्वास्थ्य की देवियां होती हैं ये घर घर गांव-गांव में जा कर के उन पर जो है बुखार के मरीज, कोरोना के मरीज, टीबी के मरीज, कुपोषण के मरीज तथा घरों में जो भी बच्चे जिनके घरों में मच्छर पनपने की शिकायत होती है उनको लेती हैं और जो भी कोरोना लाइक लक्षण के लोग होते हैं उनको दवाओं का वितरण करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सामाजिक उत्थान का एक कहते हैं कि हमारा माह चल रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग देवी का आवाहन कर रहे हैं। देवी जो स्वयं हम लोगों के भारतवर्ष पर कृपा करती हैं, खास करके प्रदेश पर उनकी महती कृपा है और हम लोग इसी से पावन पर्व के अवसर पे दिन हमारा 9 वर्ष के दिन से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यकीनन हम लोग जो है बीमारी के जो महासुर है इसको हम लोग जो है ख़त्म करने में सफल होंगे। और इसी साथ और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की बढ़ चढ़ करके आप लोग प्रचार प्रसार करिए, आम जनों में किए कि सबसे पहले जो मुख्य चीज़ें हैं कि खाना खाने के पहले हाथ धुल लिया करें, शौच बाहर करने न जाएं। जो शौचालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घरों में बनवाया है, जो सामुदायिक शौचालय, उसका प्रयोग करें और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलें, स्वच्छ जल का पानी पिएं। कहीं पर भी जो पानी जो है साधारण नल का नहीं पीना चाहिए, जो सामान्य हैंडपंप होते हैं, इंडिया मार्क का सरकार ने प्रत्येक 2-2 किलोमीटर की दूरी पे लगा रखा है। आप वहाँ का पानी पीजिए, साफ़ सफाई बरतिए, व्यक्तिगत स्वच्छता बरतिए। अपने नौनिहालों को जिनको स्कूल भेजते हैं उनको मोटे कपड़े पहनाइए, स्कूल में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो और उस स्कूलों में प्रकाश जिससे कि खुला वातावरण जो है शुद्ध हो, जिससे कि मच्छर वहाँ न रहने पावें। और साफ़ सफाई करिए, खास करके अपने छोटे बच्चों को झाड़ियों के किनारे खेलने के लिए मत भेजिए। खेतों में जो चूहे होते हैं उनको भी मारने की व्यवस्था करिए। घरों में छछूंदर नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सबको जागरूकता फैलाने के लिए आम जन के बीच में। और एक सुखद संदेश ये भी है कि जहां हम लोग जो है पिछले वर्ष इस माह तक भी हमारे जनपद में 3 मौतें हो चुकी थीं, अभी तक जो है जनवरी से लेकर के अब तक हमने कुल 8 मरीज हमारे पास JEAS के चिन्हित किए गए हैं और कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। ये अपने जनपद के लिए एक गौरव की बात है। ये सब हमारे सरकार के नेतृत्व का परिणाम है, कुशल निर्देशन का है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और सदैव हम लोगों से संवाद कर करके हम लोगों को निर्देशित करते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है सतत इस बीमारी को ख़त्म करने का चल रहे हैं
आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से गोरखपुर संक्रामक रोग बीमारियों से मुक्त रहेगा। धन्यवाद। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।